हेलो फ्रेंड्स, वर्ड छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू किया था, उसे कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे, जो विगत वर्ष में भी आए हुए हैं और जो भविष्य में भी बन सकते हैं, जो प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उसे भी हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है? कुछ विशेष जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसे कि शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, जो पुराना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम अभी तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस में हो सकता है कि क्वेश्चंस की संख्या घट जाए लेकिन सिलेबस सामान्य रहेगा, खास करके आपके वर्ग 3 का। ठीक है? वर्ग 3 वाला जो सिलेबस रहेगा वो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है यदि व्यापम एग्ज़ाम लेता है तो। लेकिन वर्ग 2 में अगर विषयवार हो रहा है, इस बार 99% चांसेस है कि वर्ग 2 आपका विषयवार हो रहा है। तो वर्ग 2 के केस में आपका साइंस और मैथ्स के इस पर पोस्ट नहीं है। तो जो सिलेबस में आपका साइंस और मैथ्स का सेक्शन था, वो पूर्णतः हट जाएगा। ठीक है? उसके जगह आपका जो जीएस का क्वेश्चंस है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, मैथ्स की क्लासेस लेंगे ताकि आप लोगों का वर्ग 3 में काम आ जाए। जीएस का क्लासेस आपका वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों में काम आएगा। छत्तीसगढ़ के क्लासेस हैं, ये आपके वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 में भी काम आएगा। ठीक है? और आपका बच गया लैंग्वेज, ये वर्ग 2 में भी काम आएगा, वर्ग 1 में भी काम आएगा। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को करंट की क्लासेस देंगे, करंट अफेयर्स की, वो आपका दोनों ही वर्ग में काम आएगा, वर्ग 2, वर्ग 3 में। और बचा कुछ आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है, जो आएगा 5 नंबर का, उसकी क्लासेस भी हम लोग पूर्णतः निःशुल्क देंगे। क्लासेस आप लोगों की बन चुकी हैं दोस्तों, कि किस प्रकार से उसका संचालन करना है, किस प्रकार से उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। ठीक है? ये जो छत्तीसगढ़ का सीरीज़ चल रहा था, इसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आप लोगों का, उसमें बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको यहीं पर जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैथ्स का क्लासेस आप लोगों को रेगुलर देंगे। मैथ्स के साथ साथ जीएस में हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस आपको स्टार्टिंग में पूरा देंगे, और छत्तीसगढ़ की क्लासेस तो रेगुलर चल ही रही हैं, एमसीक्यू के माध्यम से भी, थ्योरेटिकल के माध्यम से भी, उसका प्लेलिस्ट की भी जानकारी हम लोग आपको बता देंगे। आपको वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बताऊं कि लैंग्वेज की क्लासेस भी आपका संडे को आएगा। ठीक है? लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, उसका आप लोगों को संडे या सैटरडे संडे को आपको क्लासेस आएंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में, इस राज्य के किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काट कर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजी व्यापम अमीन 2017 का प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, जो बच्चे अमीन की तैयारी करना चाहते हैं, अमीन पटवारी के, हमारे साथ वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका वो भी सामान्य है, जिसमें आपका सीजी भी है, आपका जीएस भी है, मैथ्स रीजनिंग भी है, लैंग्वेज भी है और कंप्यूटर भी रहेगा। ठीक है? तो इसकी तैयारी आप लोग का जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का सिलेबस सामान्य रहेगा, अमीन पटवारी का भी, तो वो भी हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सामान्य सिलेबस है, उसकी तैयारी आप लोग हमारे साथ जुड़ कर सकते हैं, और जो विषयवार पढ़ती हैं, जैसे कि आपका पीजीटी लेवल का, उसकी तैयारी हमारे द्वारा नहीं दी जा रही है। लेकिन जीएस छत्तीसगढ़, सामान्य ज्ञान भारत का, साइंस हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, भाषा हो गया, हिंदी इंग्लिश आपका, छत्तीसगढ़ी भाषा और कंप्यूटर, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इस राज्य पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? किस जगह पर? कांकेर, छुई खदान, नगरी सिहावा या आपका परलकोट? इसी प्रकार प्रश्न आता है व्यापम, और जितना भी पीएससी का क्वेश्चन है मैं आप लोगों को अपने एमसीक्यू सीरीज में कंप्लीट कराया हूँ। आप लोगों को कहीं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिटेलिंग के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। चलिए, तो इसका सही उत्तर है यही, ये देखिए, नगरी सिहावा। 1922 में आपका जंगल सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? नगरी सिहावा धमतरी वाले क्षेत्र में, पहली बात तो। ठीक है? 21 जनवरी, ये डेट जो है 21 जनवरी को याद रखेंगे, 1922 छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था। प्रथम जंगल सत्याग्रह। ठीक है? कब हुआ?
21 जनवरी 1922, डेट याद रखेंगे। नेतृत्वकर्ता वेरी इंपॉर्टेंट, श्यामलाल सोम। नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे इस समय? श्याम लाल सोम जी, ठीक है। श्यामलाल सोम। इनके साथ कुछ और अन्य सहयोगी थे, जैसे आपके हो गए बाली ठाकुर जी हो गए, विशंभर पटेल जी हो गए, पंचम सिंह हो गए और शोभाराम साहू भी थे। तो इन व्यक्तियों का भी नाम याद रखना है, पर नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से आपके श्यामलाल सोम को याद रखना है, जिन्होंने आपका 21 जनवरी 1922 में प्रथम जंगल सत्याग्रह आपका नगरी सिहावा क्षेत्र से किया था। कारण क्यों था ये सत्याग्रह का? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कारण। आजकल व्यापम कारण का प्रश्न करता ही है। जैसे अभी आपका देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचालक में मुरिया विद्रोह का कारण क्या था, यह आया हुआ था, जिसमें पहला ऑप्शन था आपका बैगारी प्रथा, वन नीति और दमनकर्ता या वन नीति, और चौथा ऑप्शन कुछ था, तो उसका सही उत्तर वन नीति था। इसी प्रकार आजकल जो आपका जो घटना घटे हैं उसका वो मुख्य कारण पूछ रहा है, या कभी नेतृत्वकर्ता पूछते हैं या उसका दमनकर्ता पूछते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग डिटेलिंग के साथ यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके श्यामलाल सोम जी थे। कारण क्या था? ये आपका सिहावा नगरी क्षेत्र में जो आज आपका जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था आदिवासियों का वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का वन में प्रवेश कर दिया गया था, जबकि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो मुख्य क्षेत्र जो है जहाँ उनका जीवन पूरा बीतता है, जहाँ वो मुख्य रूप से रहते हैं, वो जंगल ही है। और जंगल क्षेत्र में उन्हीं का ही प्रवेश पर इन लोगों ने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, ठीक है, मना कर दिया। और वन के उपयोग पर भी इन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से आपका जंगल नगरी सिहावा हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 21 जनवरी 1922। कारण आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। कारण जो था आपका वन क्षेत्र में आदिवासियों का प्रवेश में प्रतिबंध, ठीक है। एवं आप साथ ही में लिख सकते हैं जो आपका वन जो उपज है, या आप वन के उपयोग लिख सकते हैं, जो काष्ठ हो गए, लकड़ी हो गए आपके, या अन्य जो जड़ी बूटी है, औषधि है, वो सभी चीज़ों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। इस कारण से यहाँ पर श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, बाली ठाकुर के नेतृत्व में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। डेट याद रखेंगे 21 जनवरी 1922, ठीक है। लेकिन ये जो आपका सत्याग्रह था जब इनके नेतृत्व में हुआ तो अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया? आपका गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इस आंदोलन के आपके नेतृत्वकर्ता हुए, और इनके सहयोगी कौन थे? आपके नारायण राव मेघावाले तथा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। कौन थे सहयोगी इनके? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछता है, इसलिए डिटेलिंग से बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको और थ्योरी की क्लास अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं थ्योरेटिकल क्लासेस। ये एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्विक रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो इनके सहयोगी थे, आपको याद रखना है, नारायण राव मेघावाले, साथ ही आपके छोटेलाल श्रीवास्तव। ये दोनों व्यक्ति आपका इनके सहयोगी थे, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मुख्य रूप से याद रखना है। 21 जनवरी 1922 में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था, अर्थात जंगल जो सत्याग्रह है वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था और 1921 में यह घटना घटी है दोस्तों। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922। पहले किसने शुरुआत किया? श्यामलाल सोम। उनके सहयोगी कौन थे? आपके बाली ठाकुर जी थे, विशंभर पटेल थे, पंचम सिंह थे, शोभाराम साहू थे। इन लोगों को पहली बार में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह आंदोलन किनके नेतृत्व में जारी रहा? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सहयोग से। सहयोगी कौन थे इनके? नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है, तब आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कहाँ हुआ था ये? नगरी सिहावा। ये नगरी सिहावा कौन से? धमतरी क्षेत्र वर्तमान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस राज्य में 1922 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन नेता नहीं थे? अच्छा प्रश्न है, कौन नेता नहीं था, ये प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इस राज्य में 1922 से 23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में कौन नेता नहीं था? ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ई राघवेंद्र राव या बैरिस्टर छेदीलाल।
तो इसका सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में सदस्य नहीं थे, ना ही वो नेता थे। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें आपको याद रखना है दोस्तों कि रायपुर जो है, रायपुर से आपका स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे उस समय, तो याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, इन्हें याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल को। इनके साथ है आपके शिवदास डागा जी, शिवदास डागा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है बिलासपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिलासपुर से आपके आएंगे आपका ई राघवेंद्र राव। इन्हीं के नाम पर अभी बिलासपुर ज़िले का जो साइंस कॉलेज है ई राघवेंद्र राव जी के नाम पर है, ठीक है। और यही जो थे उस समय प्रमुख कार्यकर्ता थे स्वराज पार्टी के, प्रमुख कार्यकर्ता। भले ही ये बिलासपुर से थे लेकिन मुख्य रूप से स्वराज पार्टी के नेतृत्वकर्ता इन्हीं के अगुवाई में हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे ई राघवेंद्र राव। साथ ही साथ बिलासपुर से आपका ये हो गए बाबू बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक है। बैरिस्टर छेदीलाल भी आपके बिलासपुर से हो गए। जबकि देखा जाए तो आपका राजनांदगांव से कौन आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। और दुर्ग से कौन आएंगे आपके, दुर्ग से, तो इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखेंगे, घनश्याम सिंह गुप्त। इन लोगों के नेतृत्व में आपका क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसमें से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था, सेठ गोविंददास, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा या श्यामलाल सोम। तो देखिए श्यामलाल सोम का भी मैं बताया हूँ आपका, इन्होंने आपका जंगल सत्याग्रह किया था नगरी सिहावा में, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। सेठ गोविंददास जी इस अभियान से नहीं जुड़े थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मुख्य कार्यकर्ता बोलता या मुख्य पदाधिकारी बोलता, ठीक है, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता या मुख्य पदाधिकारी जो होते हैं वो उसकी बात करता, तो उसका उत्तर आता ई राघवेंद्र राव। मैं आपको भी जज बताया हूँ, ठीक है, ई राघवेंद्र राव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। नागपुर में जो हुआ था 1923 में आपका क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें किसने भाग लिया दोस्त। ऑप्शन आपके श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, नारायण राव मेघावाले या विशंबर पटेल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्यामलाल सोम जी थे, परदेसी राम ध्रुव जी थे और विशंबर पटेल जी थे। जबकि इसमें नारायण राव मेघावाले इसमें नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या था एक बार फिर सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव एवं विशंबर पटेल जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया, 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924 या 31 मार्च 1923। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 31 मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 31 मार्च 1923 में आपका झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में प्रारंभ किया गया था। जबकि आपको मैं बता रहा हूँ 13 अप्रैल को डेट याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1923 को जमुना लाल बजाज, ठीक है, जमुना लाल बजाज जी के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह हुआ आपका नागपुर में जो हुआ था। सहयोगी कौन कौन थे, शामिल व्यक्ति कौन थे, भाग किन्होंने लिया था, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंबर पटेल, शोभाराज और रामजी गोड़, ठीक है। इतना व्यक्तियों का नाम याद रखना है। अगर प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ से कौन से शहर से या कौन से तहसील या कौन से ज़िले से सर्वाधिक लोग भाग लिए थे झंडा सत्याग्रह में, तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है दोस्तों धमतरी तहसील, ठीक है, ठीक है। तो धमतरी को याद रखना है, धमतरी उस समय तहसील था, अभी ज़िला है, जानते हैं आप लोग। 1998 में धमतरी एक ज़िला बन चुका है रायपुर से कट करके। ये सब चीज़ें की जानकारी मैं आपको अपने विस्तृत जो आपका
छत्तीसगढ़ का अध्ययन करवाया हूँ, वो प्लेलिस्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयं सेवक पहुंचे थे? अभी मैं आपको इसका उत्तर दिया हूं दोस्तों, धमतरी। CGPSC ADP 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मैं आपको अभी बताया था 31 मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कहाँ से? बिलासपुर से। जबकि 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ता में नहीं थे पूछ रहे हैं। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग जो है उसमें निर्माणकर्ताओं में कौन नहीं था? ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपका ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, यतीन लाल या वामन राव लाखे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वामन राव लाखे जी। ठीक है, 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में कौन नहीं था? तो वामन राव लाखे जी नहीं थे, जबकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, मौलाना अब्दुल रऊफ भी थे और यतीन लाल जी भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूथ लीग है, रायपुर में जो यूथ लीग की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी यदि प्रश्न करता है तो 1928 आप लोगों को याद रखना है। 1928 में यूथ लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CGPSC SEE का ये आया हुआ प्रश्न है। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छदीलाल, ई राघवेंद्र राव या वामन राव लाखे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ई राघवेंद्र राव के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ई राघवेंद्र राव द्वारा प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? ई राघवेंद्र राव द्वारा प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? ऑप्शन है 1923, 1927, 1929, 1936। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1927। फरवरी 1927 में ई राघवेंद्र राव ने प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया किसने? ई राघवेंद्र राव द्वारा प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के क्षेत्र में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। किसे? आपका याद रखेंगे ई राघवेंद्र राव जी को। कब? 1927 में। ठीक है, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और दूसरी बार 1937 में मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। एक बार 1927 में किया और एक बार 1937 में किया। दोनों ही समय आपका मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। कौन? ई राघवेंद्र राव। वेरी इंपॉर्टेंट है, CGPSC प्री 2022 में हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? दिवाकर कालीकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती या फिर गजाधर साव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वासुदेव देवरस। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे आपके? वासुदेव देवरस। वहीं अगर रायपुर की बात करते हैं दोस्तों, रायपुर में भी वानर सेना थी। रायपुर में जब आपको देखिए पहले 1930 में वानर सेना का गठन किया गया था। समझिएगा, वानर सेना का गठन कब किया गया? 1930 में। वानर सेना का गठन जो किया गया था आपका, ये भी आपको 1930 में किया गया था। मतलब ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका ये एक पार्ट था। रायपुर में इसके जो आपके संस्थापक थे उसको याद रखना है। इसका सही उत्तर है आपका रायपुर का जो था बलीराम आज़ाद। रायपुर में बलीराम आज़ाद, जबकि बिलासपुर में जो थे आपके वानर सेना के संस्थापक थे वह थे आपके वासुदेव देवरस। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ों को याद रखना है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक और रायपुर के वानर सेना के संस्थापक। रायपुर में वानर सेना के संस्थापक या प्रमुख कौन था? देखिए CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है, मैं भी आपको बताया बलीराम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया? वेरी इंपॉर्टेंट,
CGPSC ITI प्रिंसिपल का ये प्रश्न है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय, कहाँ के, देखिए बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया? क्रांति कुमारी भारती, राम गोपाल तिवारी, ई राघवेंद्र राव या बलदेव समनानी? तो इसका सही उत्तर है क्रांति कुमारी भारती। देखिए राम गोपाल तिवारी ये भी बिलासपुर के थे, राघवेंद्र राव ये भी बिलासपुर के थे, क्रांति कुमारी भारती भी थी और बलदेव समनानी, इसके बारे में जानकारी का थोड़ा अभाव है। तो ये जो तीनों व्यक्ति ये सभी संभवतः बलदेव समनानी जी भी यहीं के रहे होंगे बिलासपुर के, लेकिन यहाँ पर क्रांति कुमारी भारती है, जो क्रांति कुमारी भारती जी थी उन्होंने बिलासपुर के आपके हाई स्कूल में तिरंगा फहराया था। कब? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1930 में। 8 अगस्त 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में शासकीय स्कूल में आपका तिरंगा किसने फहराई? क्रांति कुमारी भारती ने। क्रांति कुमारी भारती जी ने इसमें झंडा आपका फहराया, क्रांति कुमार भारती ने। याद रखेंगे कि झंडा को उतारने के कारण छात्रों में पुलिस का घोर विरोध हुआ था। यहाँ पर झंडा को उतार दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण छात्रों ने पुलिस का घोर विरोध किया और इस कृत्य में जो आपका कालीचरण नामक एक व्यक्ति है उसको कारावास की सज़ा मिली थी। किसको मिली? तो याद रखेंगे कालीचरण, कालीचरण को आपको कारावास मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया या फिर इन्होंने आंदोलन किया, या वहाँ पर आपका हो सकता है कि जो विरोध किया गया था किससे? पुलिस वालों से, तो उन लोगों ने इसको कारावास में डाल दिया, परमानेंटली जेल, कालीचरण जी को। देखिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे कठोर संघर्ष करना पड़ा आज़ादी के लिए। अभी आपको 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस, आप लोग अच्छे से मनाइएगा और स्वतंत्रता के महत्व को समझिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया था? टाउन हॉल पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर धमतरी? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या धमतरी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिलासपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में बिलासपुर के टाउन हॉल में बैरिस्टर छेदीलाल, किसने? याद रखेंगे बैरिस्टर जो आपके छेदीलाल जी, इन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया था, ठीक है, इन्होंने तिरंगा फहराया। याद रखेंगे बिलासपुर के टाउन हॉल पर बैरिस्टर छेदीलाल, जबकि बिलासपुर के हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती के द्वारा झंडा फहराया गया था 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धीरे धीरे देखिए दोस्तों हम लोग 1947 की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मैं प्राचीन इतिहास से मध्य इतिहास से पूरा आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ का कंप्लीट कराने वाला हूँ। ओवरऑल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसका एक मैराथन भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। देखिए छत्तीसगढ़ की यात्रा 1920 में गांधी जी ने किया था और एक 1930 में किया था। पहला चीज़ तो क्लियर। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर अनेक जगह पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे, ठीक है, ये बात तो सत्य लग रही है दोस्तों, अनेक जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। तीसरा, अब पहला तो गलत हो गया क्योंकि गांधी जी 1920 में आए थे, 1933 में आए थे, तो ये तो गलत है। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, आप लोगों को पता है दोस्तों, सभी इतिहास पढ़े होंगे, और इतिहास नहीं पढ़े होंगे तो हमारे द्वारा आप लोग इतिहास की क्लासेस भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो वहाँ से आप लोग को पहले आधुनिक पढ़ेंगे, प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मध्य पढ़ेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसको पहले कवर करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आपको भी पता है कि परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की, इसलिए मैं आप लोगों का कोर्स जितना ज़्यादा हो सकता है जल्दी कराऊंगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव कराऊंगा, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा है शराबबंदी के लिए कुछ स्थान पर हिंसक घटनाएं हुई, ये तो गलत है, स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। चौथा है कुछ स्थान में भीड़ ने सरकारी भवनों पर आग लगाई, ये भी आपका गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह बड़े पैमाने पर हुए थे और वो भी अलग अलग क्षेत्र पर हुआ था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 अप्रैल 1930 में रायपुर में नमक कानून का भंग किसने किया? महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास या द्वारका प्रसाद मिश्र? बहुत तगड़ा प्रश्न है दोस्तों, ये आया होगा किसी न किसी प्रश्न परीक्षा में। देखिए CGPSC ARTO में आया है 2017 में, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका लक्ष्मी नारायण दास भी थे इसमें, पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी थे, साथ ही साथ सेठ गोविंद दास जी भी थे और द्वारिका प्रसाद मिश्र जी भी थे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया था आपका सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नए प्रश्न देखेंगे और 1947 भारत आज़ाद होने तक का पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, और शिक्षक भर्ती वाले जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका शेड्यूल बन गया है कि किस प्रकार से उनकी क्लासेस दी जाएगी, तो आप लोग नियमित हमारे साथ बने रहें। छत्तीसगढ़ का क्लासेस डला हुआ है, आप लोगों को वहीं से ही पढ़ना है छत्तीसगढ़। पहला चीज़ तो MCQ के माध्यम से पढ़ना है तो MCQ सीरीज़ चल रहा है। यदि आपको थ्योरेटिकल चलना है तो थ्योरेटिकल आप भी चढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में ही हमको यहाँ पर सर्च करना है, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस, और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, CG की क्लासेस बनी हुई हैं, आप पढ़िए रेगुलरली। आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का डला हुआ है और चल रहा है इसका क्लासेस आर्थिक सर्वेक्षण का भी। वहीं करंट अफेयर्स भी छत्तीसगढ़ का अपलोड हो चुका है और बनते रहेगा दोस्तों जब जब आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, तो निकट भविष्य में जैसे आपका एग्ज़ाम आता है पास में, क्योंकि मैं 6 to 12 मंथ का आपका करंट अफेयर एक साथ कराता हूँ। डेली डालने के बजाय जो मेन चीज़ें रहती हैं उसको मैं बताता हूँ, और प्रश्न परीक्षा में बनते भी हैं उससे। ठीक है, GS की क्लासेस हम लोग आप लोगों का शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। ज्योग्राफी की क्लासेस हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं और उसको 10 से 15 दिन के भीतर समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे। गणित की क्लासेस नियमित चलेंगे, मैथ्स रीजनिंग की। ठीक है, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति को कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अभी, CG टीचर भर्ती 2025 का, उसमें आप लोग जा कर के देख सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग, छत्तीसगढ़, GS सभी उसी में ही डलेगा दोस्तों। और अलग से भी आपको मैथ्स रीजनिंग का प्लेलिस्ट बनेगा, अलग से छत्तीसगढ़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सब में भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैथ्स रीजनिंग का आपका सबसे पहली बात तो संख्या पद्धति कंप्लीट हो गया, आप लोग वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को दशमलव भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घातांककरणी, प्रतिशत, एवरेज, सरलीकरण, ज्यामिति, अन्य चीज़ें सब प्रतिशत हो गया, सभी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े, और आप लोगों को बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलूँगा मैथ्स में। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वर्ग 1, वर्ग 3 की क्लासेस, असिस्टेंट टीचर की भी क्लासेस लाइए। तो असिस्टेंट टीचर का जो सिलेबस है और जो वर्ग 2 का सिलेबस, जो सामान्य सिलेबस है, उसको हम लोग तो यहीं डील करेंगे दोस्तों। बचेगा जो कुछ आप लोगों का अलग पार्ट, जैसे कि आपका EVS का पार्ट हो गया या अन्य कोई और सब्जेक्ट हैं, उसको भी हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे, EVS को भी, पर्यावरण को। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ की क्लासेस आप लोगों की बन रही है, वीडियो आप लोगों को बन रहा है। किस प्रकार से हम आपको देंगे पूरी जानकारी पहले वीडियो में हम दे देंगे दोस्तों। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि CG का डला है, CG का आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक से हम लोग उसमें बताते चल रहे हैं, और MCQ का भी ये जैसे आपका सेशन आज का है लाइव, उसमें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग MCQ को भी धीरे धीरे कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और पढ़ते रहिए, समय मत गंवाइए, समय बहुत मूल्यवान है दोस्तों। परीक्षा की डेट आएगी, परीक्षा का जैसे नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलिए 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए हर एग्ज़ाम की तरह। धन्यवाद।